हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। और आज हमारा जो मंथ हम डिस्कस करेंगे वो है जनवरी 2026। तो पूरी जनवरी की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एक सिंगल लेक्चर में। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली जनवरी मंथ से देखने को मिल सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स हम आपको कराते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2026 का करंट अफेयर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी, मतलब लास्ट 12 मंथ की, जनवरी से दिसंबर तक की। तो उसकी हमने एक बुकलेट बना दी है 16 पॉइंट में। ये टॉपिक वाइज बुकलेट है। ये बुकलेट आप बाय कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको उसका सैंपल भी दिखा देता हूं किस तरह टॉपिक वाइज बुकलेट, ये बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में बुकलेट बनी हुई है। करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है। कैसे मिल सकती है आपको? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी अपॉइंट हुए हैं। बता दूं मैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में फॉर्म हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री को रिप्लेस किया है। तो अभी कौन अपॉइंट हुए? रविंद्र कुमार अग्रवाल। ये उनकी इमेज है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है डीजी ऑफ बीआरओ, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ये हैं 29th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बीआरओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1960 में बीआरओ स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। उनका नाम है नितिन नवीन। और मैं आपको बता दूं 12th प्रेसिडेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के। ओके, भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म हुई थी। ओके, और याद रखिए ये यंगेस्ट लीडर है टू होल्ड दिस पोजीशन। तो ये पॉइंट भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम, नई डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुई है और शी इज द फर्स्ट वुमेन जो डेप्यूटी सीएम बनी है। उनका नाम है यानी कि सुनीता पवार। तो सुनित्रा पवार जो है उनका नाम है। बता दूं ये जो अजीत पवार है उनकी वाइफ हैं। और अजीत पवार की भी रिसेंटली डेथ हो गई है ना, और उनका एयरप्लेन जो है वो क्रैश कर गया, इसकी वजह से ये अजीत पवार है, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी वाइफ को डिप्टी सीएम बनाया गया महाराष्ट्र का, और उनको जो पोर्टफोलियो दिए गए वो एक्साइज और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनको दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रवीण वशिष्ठ। इनको अपॉइंट किया गया एज अ विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती है, उसमें विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण वशिष्ठ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है हेड कौन है इसका, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। अभी जो विजिलेंस कमिश्नर है उनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। ओके, नेक्स्ट आते हैं डीजी ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए, नाम है दैट इज शत्रुजीत सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं डीजी ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए, नाम है प्रवीण कुमार। ओके, नेक्स्ट है डीजी ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी अपॉइंट हुए राकेश अग्रवाल। इनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एईआरबी। इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है AK बालासुब्रमण्यन। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए कुछ चीफ जस्टिस डिस्कस करते हैं जो इस मंथ जनवरी में अपॉइंट हुए हैं। जैसे कि सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं A मोहम्मद मुश्ताक। ओके, ऐसे ही मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं, ये उनकी इमेज है। इनका नाम है जस्टिस रेवती मोहिते, याद रखिएगा। तो रेवती मोहिते जो है ये अपॉइंट हुई हैं मेघालय की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए मनोज कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी जो है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं संगम कुमार साहू। तो संगम के नाम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महेश सोनक जो हैं वो अपॉइंट हुए झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जस्टिस सोमेन सेन। तो सेन जो है वो अपॉइंट हुए हैं केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस।
है ना। तो ये सारे चीफ जस्टिस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगर मैं वुमेन्स फुटबॉल टीम की बात करूं, सीनियर वुमेन्स फुटबॉल टीम, और उसकी हेड कोच अपॉइंट हुई है, उनकी कोस्टा रिका से है, ये उनकी इमेज है। इनका नाम है दैट इज एमिलिया वालवर्दे। तो वालवर्दे जो है वो कोस्टा रिका से है और ये अभी सीनियर इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की कोच अपॉइंट हुई है। ऐसे ही इंडियन वुमेन हॉकी टीम जो है उसकी जो कोच अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है दैट इज मारिजने। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है ना। ये उनकी इमेज है। मारिजने जो है वो हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है विजेंद्र सिंह की बात करते हैं। बता दूं ये इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में। अभी रिसेंटली इनको एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर अपॉइंट किया गया है विजेंद्र सिंह को। ओके, तो ये थी जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स थी। अब हम आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यमन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज, इनका नाम है शाया मोशिन जिंदानी। तो जिंदानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए यमन कंट्री के। जैसे युगांडा जो कंट्री है वहां के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज योवरी मोसेवेनी। ओके, योवनी मोसेवेनी जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज ए युगांडा प्रेसिडेंट। ओके, आपको पता होगा युगांडा ने भी ट्वीट किया था जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने की बात की है, और अगर वो T20 वर्ल्ड कप से उसको निकालते हैं पाकिस्तान को तो युगांडा इन हो सकती है। ओके, इसलिए युगांडा न्यूज में भी है। अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में, देखते हैं कौन कौन सी चीज नेशनल न्यूज में रही इस जनवरी मंथ में। सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एटीएम वैन बनी है, नाम है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है वो पहली फर्स्ट इन इंडिया विद सोलर पावर्ड एटीएम वैन बनी है। किसकी? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की। ओके, ये उनकी इमेज भी यहां पर बनी हुई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। देखिए चाइना आपने सुना होगा सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, बट अभी इंडिया ने चाइना को भी टेक ओवर कर लिया इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट, और ये हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इन्फॉर्म भी किया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है राइस का, सरपासिंग चाइना इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट। ओके, नेक्स्ट, इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई, अभी जनवरी में लॉन्च की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की। ये ट्रेन जो है वो वेस्ट बंगाल से असम को कनेक्ट करती है, वेस्ट बंगाल में हावड़ा से, असम के गुवाहाटी को कामाख्या को कनेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है, अब आते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज में, देखते हैं कौन कौन सी इंटरनेशनल न्यूज में है। सबसे पहले है डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज अनाउंस किया है किसने? इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने। ओके, और इन्होंने बोला है जो इजराइल का पीस प्राइज है, प्राइज फॉर पीस जो है वो किसको दिया जाएगा? वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। तो वैसे भी आपको पता होगा इजराइल जो पपेट है किसका? यूएसए का। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ट्रंप ने खुद ही अनाउंस कर लिया है, क्योंकि इजराइल वही बात मानता है जो यूएसए बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैनिंग चिल्ड्रन अंडर 15 फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 15 ईयर्स के अंदर चिल्ड्रंस को यूज करना बैन कर दिया, और ये अभी किस कंट्री ने किया? फ्रांस ने ये लेजिस्लेशन अप्रूव किया है। इंडिया में भी मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया को अंडर 15 बैन कर देना चाहिए, ये मेरी सोच है। व्हाट यू थिंक? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है कंट्री हैज फॉर्मली विड्रॉन फॉर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया ऑफिशियली, उसका नाम है यूएसए। 1 साल का नोटिस पीरियड दिया गया था और वो नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया और यूएसए ने WHO को छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट वेमर ट्रायंगल फॉर्मेट, ये क्या है? अभी रिसेंटली मैं बता दूं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन किया इन वेमर ट्रायंगल डायलॉग में। इसमें 3 कंट्रीज हैं, नाम है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। तो रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड में, और अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस वेमर ट्रायंगल डायलॉग में। ओके, नेक्स्ट है अभी आपने सुना यूनाइटेड नेशन नाम सुना होगा, आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको हटा के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, बोर्ड ऑफ पीस। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्चुअली इसलिए बनाई गई थी कि जो गाजा को सुपरवाइज कर सके, उसके जो सीज फायर है गाजा सीज फायर को, उसको सुपरवाइज कर सके और पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन पे वर्क कर सके, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस। और ट्रंप ने ये भी इंडिकेट किया था कि आगे चल के ये अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉर्ट आउट करेगी। देखिए ये ऐसी बॉडीज बन जाएंगी तो यूएनओ जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लेकिन बोर्ड ऑफ पीस न्यूज में है, तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है हाई सी टीटी दैट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026। टीटी का नाम मैं आपको बता देता हूं, न्यूज में भी चला BBNJ के नाम से, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ मेराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन। ये एग्रीमेंट है, ये टीटी का नाम है। इंडिया ने इस टीटी को साइन किया बट अभी रेटिफाइड नहीं किया है। ये टीटी प्रोटेक्ट करती है ओशंस को बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, तो जहां तक नेशनल जुरिडिक्शन आता है उसके आगे ये टीटी प्रोटेक्ट करती है ओशंस को,
और ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गई है, क्योंकि अभी लीगली ये याद है, ये वर्ल्ड की पहली लीगल बाइंडिंग हाई सी ट्रीटी है और अभी जनवरी में ये फोर्स में आ गई है। ओके, अब आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज में, जो जनवरी मंथ में न्यूज में रहे। सबसे पहले पंजाब पहला फर्स्ट डॉग सेंचुरी स्टैब्लिश किया, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, और ये लुधियाना में बनाया गया फर्स्ट डॉग सेंचुरी, और ये पायलट प्रोजेक्ट है। अच्छा रहा तो ये आगे भी फॉलो किया जाएगा, और ये स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको प्रॉपर कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है 2026 को। किस स्टेट ने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है 2026 को? वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ओडिशा प्रपोज नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर, और ये कॉरिडोर जो है वो गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा इन रंगीलाउंडा एयरपोर्ट, याद रखिएगा गंजम डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर इंडिया का पहला ऑपरेशनलाइज कमर्शियल एयरपोर्ट जो होगा वो लाइव ड्रोन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ओडिशा ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है नेशनल यूएवी टेस्ट और इनोवेशन कॉरिडोर, और उन्होंने ये विंग्स इंडिया 2026 जो समिट हुई थी हैदराबाद में, वहां पर ये अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट, मीनोपॉज क्लिनिक्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये बनाने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। मीनोपॉज बता दूं नेचुरल पार्ट है, जब वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं अराउंड 50 इयर्स के अराउंड, उसे मीनोपॉज कहते हैं। तो उसके लिए एक मीनोपॉज क्लिनिक्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, महाराष्ट्र ऐसा बनाने वाला पहला स्टेट बना है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। देखिए, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जहाँ ह्यूमंस वर लिंक्ड विथ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वो चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी भी उसकी भी वेलबींग हो और सस्टेनेबल रिसोर्स का भी यूज हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं बायो हैप्पीनेस। और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है नाम है दैट इज केई पान्योर, वो बना अरुणाचल प्रदेश का इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, जिंजर मतलब अदरक हिंदी में कहते हैं। मिजोरम को डिक्लेयर किया गया था जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आरएलएम बटरफ्लाई सेंचुरी, देखिए न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि केरल की पहली फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी है, और केरल में ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि केरल कभी केरल जाए तो आप जरूर घूम सकते हैं आरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो केरल की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है और न्यूज में भी है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये बना है वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, और ये कहां पे लॉन्च होगी? ये होगी हरियाणा में, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट 12 मंथ की जनवरी से दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स चाहते हैं वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो मैं आपको 3000 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, जहां पर एमसीक्यूज के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करके भी इस बुकलेट करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपने जनवरी मंथ के, दैट इज इवेंट्स एंड सबमिट्स। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सबमिट्स हैं जनवरी मंथ की, उन सबको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सबमिट जो हुआ है वो है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026, सेकेंड एडिशन का सबमिट हुआ। ये सबमिट हुआ न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। ओके, और ये सबमिट मैं आपको बता दूं फर्स्ट सबमिट 2023 में हुआ था, और अभी 2025 में सेकेंड सबमिट इसका जनवरी में कंडक्ट किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेट करके। ओके, नेक्स्ट, आपको बताओ इस बार जो ब्रिक्स की समिट है 2026 की, वो इंडिया में होगी। ओके, और इस बार की थीम जो है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये इस बार की थीम है। ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई, तो 10 मेंबर्स हैं, याद रखना आपको ब्रिक्स पे। और इस बार ब्रिक्स को भी आप देखेंगे 20 साल हो जाएंगे इसके फॉर्मेशन के, 2006 में फॉर्म हुई थी और 2026 में इसको 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी लोगो भी लॉन्च कर दिया उन्होंने, जो ब्रिक्स इंडिया में सबमिट होने वाली है उसका लोगो भी लॉन्च किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, यह भी सबमिट हुई और इंडिया ने होस्ट की इस समिट को, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। 14 से 16 जनवरी के बीच में ये समिट जो है वो हेल्ड हुई है। ओके, चलिए
नेक्स्ट आते हैं G7 समिट 2026। देखिए जो अगली G7 समिट होने वाली है, बता दूं आपको, जून 2026 में होगी और ये 52nd एडिशन की G7 समिट होने वाली है। ये समिट होगी फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है, 2025 की समिट कनाडा में हुई थी और इस बार की जो समिट है वो फ्रांस के एवियन में ये समिट होने वाली है। ओके, अब आते हैं हम नेशनल स्टेट स्कीम्स जो हैं, जो भी नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की स्कीम्स है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नैमो लक्ष्मी स्कीम गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये स्कीम का बेनिफिट करीबन 12 लाख गर्ल स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 9th और 12th के बीच में पढ़ रही हैं। एलिजिबल जो गर्ल्स रहेंगी उनको 50,000 रुपए मिलेंगे अगले 4 साल तक फ्रॉम 9 to 12th। ओके, नेक्स्ट स्कीम है दैट इज असम की अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम। ओके, ये स्कीम जो है ये रिसर्च स्कॉलर्स को हेल्प करती है। स्कीम रिसर्च स्कॉलर्स को करीबन 25,000 पर मंथ जो है अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री इटी कोली दुती पाट स्कीम। ये स्कीम मैं आपको बता दूं असम की स्कीम है। इसके अंदर जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनको डायरेक्टली वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 5,000 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफ पंजाब। पंजाब की स्कीम है, पंजाब की गवर्नमेंट की, जहां पर आपको फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है अप टू 10 लाख पर फैमिली पर ईयर। ओके, दैट इज मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंदर। अब आते हैं जितनी भी स्पोर्ट्स की न्यूज है उनको डिस्कस करते हैं जो हमारे इस जनवरी मंथ में न्यूज में रही। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, याद रखिए इसमें मेन सिंगल किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज जो है यंगेस्ट मैन बने हैं जिन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल को जीता है। और वुमेन सिंगल जो है दैट इज राबिकिना जो है वो वुमेन सिंगल चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो है इसमें मेंस का जो टूर्नामेंट था, ठीक है, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन जो है, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। 9th टाइम उनका टूर्नामेंट है। जबकि यही वर्ल्ड वुमेन्स ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल जो है वो कजाकिस्तान की है, नाम है बेबेसारा, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके, ये उनकी इमेज भी यहाँ पर बनी हुई है। नेक्स्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, मैं आपको बता दूं यहाँ पर बांग्लादेश को रिप्लेस कर लिया गया, बांग्लादेश को हटा दिया गया T20 वर्ल्ड कप से और बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने। ओके, और इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका जो है वो होस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 टाइटल, और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये जीती है विदर्भा ने और यहाँ पर सौराष्ट्र को फाइनल हरा दिया है। और मैं आपको बता दूं विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी जीती हुई थी बट आज तक कभी विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो नहीं जीता था, तो ये आपका विदर्भा ने जीता इस साल। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। ये गेम्स जो है ड्यू में कंडक्ट किए गए और इसमें आप देखेंगे रैंक 1 पे जो है वो कर्नाटका है, रैंक 2 पे तमिलनाडु और रैंक 3 पे मणिपुर और 4 पे जो है वो मध्य प्रदेश है। कर्नाटका के मेडल्स आप देख सकते हैं 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 11 मेडल्स जो कर्नाटका ने जीते हैं और रैंक 1 पे रही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग पे, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसमें इंडिया की जो रैंक है रिसेंट वो 88th रैंक है, ये आपको याद रखना है। और रैंक 1 पे जो है वो है सिंगापुर, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे RNI 2026। ये इंडेक्स जो है इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा और इंडिया की रैंक जो है 16th है आउट ऑफ 154 कंट्री। 154 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 16th है। रैंक 1 पे जो है वो सिंगापुर है, तो ये भी आपको याद रखना, रैंक 1 पे कौन है, दैट इज सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो जनवरी मंथ में न्यूज में है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 53rd न्यू दिल्ली बुक वर्ल्ड बुक फेयर। ये वर्ल्ड बुक फेयर जो है बता दूं आपको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है ना, फ्रॉम 10 जनवरी चल रहा था। थीम थी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, याद रखिए इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है बड़ा त्योहार फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी ट्राइब जो कि हिमाचल प्रदेश की फेमस ट्राइब है, उनका ये एनुअल फेस्टिवल, इसका नाम है बड़ा त्योहार फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट दैट इज बगुरुम्बा जो है बगुरुम्बा फेस्टिवल है 2026। और ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वहां की बोडा कम्युनिटी का फेस्टिवल है। ये असम का वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया इस फेस्टिवल को। ओके, नेक्स्ट आते हैं पोंगल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ऐसे याद रखें, पीटी के नाम से आप याद कर सकते हैं, पी से पोंगल, टी से तमिलनाडु।
नेक्स्ट जल्लीकातू इवेंट जो है ये ऑफिशियली परमिट कर दिया गया है। ये जल्लीकातू इवेंट जो है वो 3 जनवरी से कंडक्ट भी किया गया। किस स्टेट का फेस्टिवल है? दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट नेशनल सारस फेयर 2026, बता दो आंध्र प्रदेश में ये सारस मेला जो है फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। और बता दो इस फेयर में रूरल लाइवलीहुड और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस का एक तरीके से प्लेटफॉर्म होता है ये सारस फेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं भारत रंग महोत्सव 2026। ये भारत रंग महोत्सव जो है आपको तो दिल्ली में कंडक्ट किया गया अभी 27 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक। भारत रंग महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, दैट इज भारत रंग महोत्सव। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में, देखते हैं जनवरी मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में। चलिए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है देखिए अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स जो है वो दिए गए। टोटल पद्मा अवार्ड्स मिले हैं 131 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए। ठीक है, इनमें से 5 जो है वो पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपसे जो 5 पद्म विभूषण है ना वो एग्जाम में पूछे आएंगे। तो वो नाम याद रखें, धर्मेंद्र को मिला है, केटी थॉमस को मिला है, एन रजम को मिला है, पी नारायणन को मिला है और वीएस अच्युतानंदन जो है उनको दिया गया है। तो 5 पद्म विभूषण के अवार्ड आपको जरूर याद रखने हैं। और अगर आप एक बार पूरे अवार्ड्स देखना चाहते हैं तो मैंने एक लेक्चर बना रखा पद्मा अवार्ड्स का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर आप एक बार लेक्चर जरूर देख लेना, तो आपके पूरे पद्मा अवार्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है, ये सारी चीजें वहां पर कवर की गई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। ये मेजर स्वाति कुमार जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिनको यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025। मोजाम्बिक ह्यूमैनिटेरियन और एक्टिविस्ट हैं, नाम है दैट इज ग्रेशा मैशल, उनको ये अवार्ड जो है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है मारिया कोरेना, बता दूं इनको नोबेल प्राइज मिला था 2025 का, बट इन्होंने अपना नोबेल प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, इसलिए न्यूज में आ रहा है सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू इन्होंने नोबेल प्राइज दे दिया है। और नोबेल कमेटी ने बताया कि नोबेल प्राइज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स ऑफ द फिजिकल मेडल और प्राइज मनी जो है ओनली फिजिकल मेडल और प्राइज मनी आप गिफ्ट कर सकते हो, बट नोबेल लॉरेट का जो स्टेटस है वो तो गिफ्ट नहीं होगा। बट कह सकते हैं एक तरीके से डुप्लीकेट नोबेल मिल गया है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। ओके, और ये आपको पता होगा ये कौन सी कंट्री की है जहां पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक भी किया था, दैट इज वेनेजुला। नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड ग्लैनेटरी एंड सर्विस अवार्ड। बता दूं द्रौपदी मुर्मू ने भी ग्लैनेटरी और सर्विस अवार्ड करीबन 70 आर्म फोर्सेस पर्सनल को अप्रूव किया, जिसमें शुभांशु शुक्ला न्यूज में रहे क्योंकि इनको मिला है अशोक चक्र, इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड, नाम है दैट इज अशोक चक्र। और आपको बताओ शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026। 2 लोगों को मिला है, एक इंस्टीट्यूशन है और एक पर्सनालिटी है। तो इंस्टीट्यूशन उसका नाम है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको ये अवार्ड मिला है, और इंडिविजुअल में मिला है कर्नल सीता अशोक को। तो यार ये लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट और यूटी कैटेगरी फॉर टैबलेट्स। जो झांकियां निकलती 26 जनवरी को, उसमें रैंक 1 पर मतलब सबसे टॉप किस स्टेट की झांकी रही? वो रही गणेश उत्सव, जो कि शो किया था महाराष्ट्र ने, जिसको रैंक 1 का रैंक फर्स्ट प्लेस पे आया है। ठीक है, और जो अदर रिपब्लिक डे परेड पे अवार्ड्स मिले, जैसे कि जो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट है रिपब्लिक डे परेड मिला है वो बना इंडियन नेवी, और बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अवार्ड फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और ऑक्सिलरी फोर्सेस में दिल्ली पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। इसमें सिर्फ आपको याद रखना बेस्ट फिल्म किसको मिला है। बेस्ट फिल्म जो है वो मिला है दैट इज हैमलेट को, तो उसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जनवरी मंथ की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज दोस्ती 17। ये एक्सरसाइज बता दूं जनवरी में कंडक्ट की गई 17th एडिशन की एक्सरसाइज थी, जो कि होस्ट किया गई है मालदीव्स में। और यहाँ पर 3 कंट्रीज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज थी, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक की को डिस्कस करते हैं, देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले सुनीता विलियम्स की बात करते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट थी, नासा की मोस्ट रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉट थी, 3 टाइम्स स्पेस में भी जा चुकी है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी बहुत टाइम तक ये रह चुकी हैं। बट इन्होंने अब नासा से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, तो ये आपको याद रखना, सुनीता विलियम्स। पूछ सकते हैं किस फील्ड से हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉट। ओके, नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने फर्स्ट एवर ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो लॉन्च किया, नाम है ASC अर्जुन। ओके, ये जो अर्जुन, इसको लॉन्च डिप्लॉय किया गया विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन में। इसका काम है टू असिस्ट इन सिक्योरिटी एंड पैसेंजर सर्विसेज को असिस्ट करना। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, नाम है ICGS, नाम है समुद्र प्रताप, और ये इंडिया की पहली इंडिजिनियस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसको बिल्ड अप किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं जनवरी मंथ में जो इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आती है बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, यानी हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इस बुक को लिखा है प्रेम प्रकाश ने। नेक्स्ट बुक है बुक दैट इज, याद रखिए, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो याद रखिए दैट इज चैलेंज ऑफ एम्ब्रोशिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। और बुक जो है श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अग्नि तसलु विकास इन चिन्ना, यानी विकास इन चिन्ना कमलम। ये बुक याद रखिएगा एक तरीके से जर्नी नरेट करती है द्रौपदी मुर्मू की। तो पूछ सकते हैं ये बुक जो है, या ये बुक जो है किस प्रेसिडेंट की जर्नी नरेट करती है? तो ऑप्शन याद रखना, आपको करेक्ट आंसर हो द्रौपदी मुर्मू। इस बुक को लिखा है लक्ष्मी प्रसाद ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जनवरी मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले DRDO का फाउंडेशन डे हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 68 फाउंडेशन डे बनाया गया क्योंकि DRDO का एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1958 में, जिसके प्रेसिडेंट अभी एट प्रेजेंट जो है वो समीर कामत है। ओके, नेक्स्ट हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे 2026 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे, इसको हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, इसको हम स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी दैट इज 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट डे भी होता है। नेक्स्ट इंडियन आर्मी डे 78th आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। इस बार की थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिक, इस बार की थीम थी। आर्मी डे हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है लोकपाल डे, लोकपाल डे हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को स्टेटहुड का स्टेटस कब मिला? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी को हम इन तीनों स्टेट्स के स्टेट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस 2026, ये हम 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे, इसको हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको भूलना नहीं है, स्टार्टअप डे 16 जनवरी। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, इसको हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसको हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी माई इंडिया माई वोट विद द टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल कस्टम डे, इसको हम 26 जनवरी को इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है मार्टर्स डे, जिसको आप शहीद दिवस भी कहते हैं, 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन ही महात्मा गांधी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को, इसलिए मार्टर्स डे या शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडियन न्यूज़पेपर डे, 29 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बंगाल गजेट जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 29 जनवरी 1780 से 29 जनवरी को हम नेशनल इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन से न्यूज, देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो जनवरी मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले ऑपरेशन मिलाप, ये जो है दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था, जहां पर मिसिंग पर्सन जो ट्रेस करना, जो भी मिसिंग पर्सन है ना, उसके लिए ऑपरेशन मिलाप जो है दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, देखिए यूएसए और उसके लाइट फोर्सेस ने लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक की है सीरिया में अंडर ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। ओके, तो पूछ सकते हैं किस कंट्री में की है, दैट इज सीरिया में। नेक्स्ट ऑपरेशन प्रहार, ये जो है ये एंटी गैंगस्टर क्रैकडाउन लार्ज स्केल में प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट आते हैं जो ऑबिटरीज जिनकी डेथ हुई है जनवरी मंथ में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है दैट इज माधव गडकिल, आपने इनका नाम सुना होगा,
बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स में इनकी का नाम पे कमिटी स्टैब्लिश की जाती थी। इनकी डेथ हो गई, बहुत फेमस इकोलॉजिस्ट थे और इनकी अभी रिसेंटली जनवरी में डेथ हो गई। नेक्स्ट है डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। प्लेन क्रैश में बारामती एयरपोर्ट के पास इनकी डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, बता दूं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मॉडर्न क्रिकेट मार्केटिंग ऑफ इंडिया के हेड रह चुके हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीआई टैग्स। देखते हैं किस किस को जनवरी मंथ में जीआई टैग मिला है। सबसे पहले है दैट इज नागौरी अश्वगंधा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यूनिक रीजनल आइडेंटिटी की वजह से राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है इसका। नेक्स्ट है कलादी, जो कि बता दूं मैं आपको डेयरी प्रोडक्ट है और इसको जीआई टैग मिला है। ये बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस, लास्ट पार्ट में आते देखते हैं जो जो हमारा बचा हुआ है इस जनवरी मंथ में वो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहले फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल, मुंबई की है, नाम है काम्या। यार ये काम्या जो है 17 साल की है और ये फर्स्ट बन गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल। नेक्स्ट है फेडरिक मर्ज, जो अभी इंडिया आए थे। याद रखना आपको 12 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2 दिन की ऑफिशियली इनकी जर्मन चांसलर की ट्रिप थी। ऐसे यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी भारत आए थे, सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही भारत में रुके और इनका नाम था, याद रखिए, प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ओके, और ये भारत आए थे और 2.5 घंटे के लिए ही भारत आए थे। ओके, नेक्स्ट है यूडी उदय मैस्कॉट। उदय रखा गया मैस्कॉट का नाम और किसका है ये मैस्कॉट? UIDAI का मैस्कॉट है, रेजिडेंट फेसिंग आधार मैस्कॉट है, नाम है उदय। ओके, नेक्स्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम चेंज करके कर दिया गया डी बाय पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये देवेंद्र फडणवीस ने जो वहां के सीएम उन्होंने अनाउंस भी किया है। नेक्स्ट आते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इन इंडिया। याद रखिएगा जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन फॉर्मली क्लोज होता है, कंक्लूड होता है, उस टाइम हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते हैं। 29 जनवरी को सेरेमनी बता दूं विजय चौक पर हर साल होती है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बैंड्स वगैरह जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू रीड CRPF मार्चिंग कंटिजेंट। इसको लीड करने वाली पहली वुमेन जो बनी है नाम है दैट इज सिमरन बाला, जो है 26 ईयर ओल्ड है, असिस्टेंट कमांडेंट है CRPF में और ये इन्होंने लीड किया है ऑल मेल CRPF मार्चिंग कंटिजेंट को इन्होंने लीड किया कर्तव्य पथ में, जो अभी 77th रिपब्लिक डे बनाया गया वहां पर। ओके, नेक्स्ट है चीफ गेस्ट ऑफ 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 2 लोग थे, आप देख सकते हैं, एक की इमेज यहाँ पर बनी हुई है, नाम है उर्सुला वॉन और उनके साथ साथ जो सेकेंड पर्सन है इनका नाम है एंटोनिया लुइस सेंटोस। ये भारत आते हैं, चीफ गेस्ट रहते हैं रिपब्लिक डे में और फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है एक बहुत ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन करती है जिसका नाम बहुत न्यूज में चला है मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स बिटवीन इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो डील साइन की गई है। ओके, और रिपब्लिक डे में भी ये प्रेजेंट थे। चलिए, तो यहां पर हमारा जो जनवरी मंथ था पूरा करंट अफेयर्स जो था वो मैंने पूरा ही कवर करा दिया, आपको क्विकली रिवाइज करा दिया। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीएस के एमसीक्यूज। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मेरे कॉम्बो ऑफर कोर्स में मिलेगा जिसपे 40% का ऑफ भी चल रहा है अगर आप 1,000,040 कूपन कोड लगाते हैं। ये कूपन कोड आपको मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कॉम्बो कोर्स को तुरंत बाय करिए। अभी ऑफर चल रहा है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप कोर्स नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ नोट्स चाहते हैं, तो आपको नीचे मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप, इस पे व्हाट्सएप करके आप ओनली नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आपने डिमांड की थी कि सर इसका लेक्चर बनाइए। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं सर बजट 2026 आ गया, उसका वीडियो कब आएगा? तो अगर आप देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, अगर इस वीडियो में मैं एक टारगेट बनाता हूं 2000 लाइक्स, अगर इसमें 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो याद रखिएगा आपको बजट का वीडियो उसी वक्त लॉन्च कर दूंगा और बहुत अच्छा बनाऊंगा, एकदम टू द पॉइंट बनाऊंगा इस बार बजट 2026 का वीडियो। तो 2000 लाइक्स आप इसमें कर दीजिए, बजट का वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं आपको वीडियोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो को जितना हो सके, चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको डिटेल्स मिलती रहे। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे उतनी जल्दी आपको बजट का जो वीडियो है वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।